Grok AI. Grok Bro. जैसे जंगल में फैली हुई आग हर पेड़ तक पहुंच जाती है, वैसे ही ग्रॉक एआई वाली कंट्रोवर्सी भी हर इंसान तक पहुंच चुकी है। इस टाइम तक आपको भी ग्रॉक एआई की कंट्रोवर्सी के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा। कोई इसे बायस कह रहा है, तो कोई इसे फैक्ट चेकर, कोई कह रहा है कि प्रोपेगेंडा खत्म कर रहा है, तो कोई इसे कह रहा है कि ये किसी आईटी सेल का मेंबर है। पर ग्रॉक एआई एक्चुअली में है क्या, और ये कंट्रोवर्सी शुरू क्यों हुई, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। इस वीडियो असली प्रोपेगेंडा क्या है आपको पता चल जाएगा। मैं हूं कंटेंट क्रिएटर और इस वीडियो का नरेटर बंधु। सबसे पहले हम बुलेट पॉइंट्स को जान लेते हैं। ग्रॉक कंट्रोवर्सी है क्या, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, ये शुरू कहां से हुई और कंक्लूजन क्या है, ये सब हम जानेंगे। वीडियो को देखिएगा एंड तक ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर। देखिए हुआ क्या है कि थोड़े टाइम पहले ट्विटर यानी कि आज के एक्स पे एक फीचर आया था, एआई चैटबॉट। आप कोई भी ट्वीट करते हैं या फिर रिप्लाई, बस आपको उसके पहले आस्क परप्लेक्सिटी या फिर ग्रॉक लिखना है। ये कुछ इस तरीके से दिखता था। जैसे ही आप ये लिखते थे और वो ट्वीट या रिप्लाई पोस्ट करते थे, ग्रॉक या फिर परप्लेक्सिटी एआई आपने जिसका नाम लिखा था वो आपको इसका रिप्लाई दे देता था। अगर आपने अपने ट्वीट में कोई सवाल पूछा है तो ऑब्वियसली आपको सवाल पूछेंगे तभी आप ग्रॉक का नाम लिखेंगे। अब इसमें हुआ क्या कि जब ये फीचर लॉन्च हुआ तो कई सारे ओवर स्मार्ट लोगों ने इसको अपनी पॉलिटिकल ट्वीट वॉर में यूज करना शुरू कर दिया। वो ग्रॉक एआई से ऐसा सवाल पूछते हैं जिसके आंसर से उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा हो जाता और ग्रॉक एआई का यूज शुरू हो गया। कुछ यूट्यूबर्स तो बस इसलिए खुश थे क्योंकि उनको लगता था कि ग्रॉक एआई प्रो लेफ्टिस्ट है, पर ऐसा नहीं है। ग्रॉक एआई ऑलराउंडर है, इस सब की तरफ से बातें करता है। जरा ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट है दिव्या जी गंडोत्रा नाम के एक यूट्यूबर का। सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। इस ट्वीट में साफ साफ दिखता है कि जब ग्रॉक एआई से कहा जाता है राहुल गांधी को रोस्ट करो, तो ग्रॉक एआई हमारा प्यारा बायस लेफ्टिस्ट एआई ये काम कर भी देता है। पर कैसे? क्योंकि आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है वो बस उसी को फॉलो कर रहा है। वो एआई है, आपका दोस्त नहीं जो उसका एक ओपिनियन हो। पर लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ फैक्ट चेकर, प्रोपेगेंडा तोड़ने वाला और भी पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां दे रखी हैं। पर क्या ये सच में रिलायबल है? ये सच्चाई का देखता है या फिर बायसनेस का? ये जानेंगे हम दूसरे चैप्टर में। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर आप कल को ग्रॉक से पूछेंगे कि क्या तालिबान एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो चांसेस हैं कि ग्रॉक आपको जवाब देगा हाँ। पर क्यों? देखिए ग्रॉक एआई कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है जो आप उसको रिपोर्ट्स दिखाएंगे, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, वो चीज़ों को एनालाइज करेगा, लॉजिकल थिंकिंग करेगा, अपना ओपिनियन बनाएगा, इंडिपेंडेंटली सोचेगा और फिर आपको अपनी साइड का आंसर बताएगा। ग्रॉक सिर्फ और सिर्फ एक एआई है। वो रिसोर्सेज को उठाता है, वो ये तक नहीं देखता है कि रिसोर्सेज रिलायबल हैं या फिर नहीं। वो रिसोर्सेज को उठाता है, आपके सवाल को एनालाइज करता है और देखता है कि वो क्या कितना ज़्यादा रेलेवेंट रिजल्ट निकाल सकता है और फिर वो आपको वही रिजल्ट दे देता है। इसका मतलब कि कल को अगर कोई आर्टिकल छपता है जिसमें लिखा जाता है कि तालिबान एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान एक एनजीओ चलाता है, तो ग्रॉक एआई इसका जवाब हमें दे सकता है। और मेरा ये एग्जाम्पल बस यूं ही एग्जाम्पल नहीं है, ये इंस्पायर्ड है एक ट्वीट से। वो ट्वीट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं ज़्यादा कुछ इस ट्वीट के बारे में बोलूँगा नहीं, अच्छा रहेगा कि आप इस ट्वीट को खुद ही डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें। देखिए अगर आप पहली बार जब चैट जीपीटी की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ दिखेगा, एआई कैन मेक मिस्टेक्स। पर नहीं, हमें तो सेटिस्फाई होना है। और सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं, आप कोई भी एआई खोलें और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़े तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि एआई गलतियाँ कर सकता है। इस पर पूरी तरीके से विश्वास ना करें। पर नहीं, हमें तो सेटिस्फाइड होना है और अपना एजेंडा पूरा करना है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई हो किसी मशीन प्रोग्राम्ड चीज के ऊपर। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ आप उसको ओरिजिन कह सकते हैं। देखिए आज से कुछ साल पहले कंट्रोवर्सी बहुत वायरल हुई थी। अगर आप गूगल सर्च पे जाते थे और वहाँ पे लिखते थे स्टूपिड पीएम, तो एक आर्टिकल आता था जहाँ पे लिखता था
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अमंग दी मोस्ट स्टूपिड पीएम्स इन द वर्ल्ड, और इमेजेस के सेक्शन में भी नरेंद्र मोदी की फोटो आती थी। पर ऐसा क्यों था? देखिए, हुआ ये था कि एक आर्टिकल छपा था जिसमें नरेंद्र मोदी और स्टूपिड पीएम ये दोनों वर्ड्स एक साथ थे। जब आप सर्च करते थे स्टूपिड पीएम तो गूगल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टूपिड पीएम और नरेंद्र मोदी को एक साथ देखता था, और आपका सवाल भी वैसा ही था। तो बस ये रेलेवेंट रिजल्ट लाने के नाम पे आपको नरेंद्र मोदी की फोटो दिखा देता था और वो आर्टिकल सबसे ऊपर रख देता था। हाँ, ये बात सीरियसली है, ये चीज़ ऐसे ही काम करती है। कई लोगों को लगता था कि गूगल का ओपिनियन है कि मोदी स्टूपिड है। और अगर आप आज के टाइम पे गूगल सर्च पे जाते हैं और सर्च करते हैं इंटेलिजेंट पीएम और फिर इमेजेस के सेक्शन में जाते हैं तो आपको पता है नरेंद्र मोदी की फोटो दिखेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के एक पार्लियामेंट के बयान में उन्होंने बोला था कि नेहरू जी इंडियंस को लेजी और कम इंटेलिजेंट समझते थे। अब क्योंकि इस बयान पे एक आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल में इंटेलिजेंट और नरेंद्र मोदी की फोटो थी, और फिर वही हुआ जो होने वाला था, रेलेवेंट रिजल्ट्स। गूगल के सर्च इंजन ने जैसे ही आपने सर्च किया इंटेलिजेंट पीएम, आपको नरेंद्र मोदी की फोटो दिखा दी। क्या आपको लगता है अभी भी एआई रिलायबल है? गूगल रेलेवेंट रिजल्ट्स के नाम पे कभी भी ऑथेंटिसिटी नहीं चेक करता है। वो बस उठाता है सोर्सेस को, सोर्सेस में से वो देखता है जो आपको ज़रूरी है और उनको रेलेवेंट रिजल्ट के नाम पे आपको दे देता है। तो कंक्लूजन क्या है, देखते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 4 कंक्लूजन। ध्रुव राठी ने अभी थोड़े ही टाइम पहले एक ट्वीट किया जिसमें वो ग्रॉक एआई से कहते हैं कि एक लिस्ट बनाओ इंडिया के उन टॉप न्यूज़ चैनल्स की जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। ऑफ कोर्स ग्रॉक ने उन्हें सेटिस्फाई कर लिया, एक लिस्ट बनाई और ध्रुव राठी ने इस चीज़ को पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट का काउंटर स्ट्राइक तो होना ही था। काउंटर स्ट्राइक हुई, लोगों ने ग्रॉक से पूछा कि ग्रॉक ये लिस्ट तुम्हारी बनाई हुई है। कई जगह ग्रॉक ने जवाब दिया नहीं, कि मेरी बनाई हुई नहीं, एडिटेड है। और कई जगह ग्रॉक ने जवाब दे दिया, सेटिस्फाई कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को खुद प्रैक्टिकली जाके टेस्ट करते हैं। मैं गधों की तरह ग्रॉक के चैटबॉट को मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि वो वहाँ पे सोर्सेज नहीं बताता है। मैं डायरेक्टली गया ग्रॉक एआई की वेबसाइट पे, वहाँ मैंने ग्रॉक एआई से पूछा, शायद मेरे प्रॉम्प्ट में कोई गलती हो गई हो। उसने न्यूज़ चैनल्स यानी कि मीडिया हाउसेस का नाम नहीं दिया, उसने मुझे इंडिविजुअल्स के नाम बताए। जब इंडिविजुअल्स के नाम आ गए तो मैंने उनके सोर्सेज चेक किए। आपको पता है उनके सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ किया था ग्रॉक ने? रेडिट और अल जजीरा। आप खुद बताइए, क्या रेडिट और अल जजीरा रिलायबल सोर्सेज हैं? ग्रॉक एआई इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो ये तक नहीं चूज कर पाता है कि कौन से सोर्सेज रिलायबल हैं कौन से नहीं हैं। कई बुद्धिजीवी लोग ग्रॉक एआई से क्वेश्चन पूछते हैं और जब वो आंसर देता है तो वो सोचते हैं कि आंसर ग्रॉक एआई का ओपिनियन है, पर ये ओपिनियन नहीं है। ये तो सोर्सेज का वो पार्ट है जो आपके सवाल से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट था, इसलिए ग्रॉक एआई ने उठा के दे दिया। कल को मैं भी अपनी मनमर्जी का कोई आर्टिकल छाप दूंगा, उससे रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ग्रॉक एआई जैसे ही उसको पता चलेगा कि ये जो सोर्स है ये रेलेवेंट है, वो मुझे वही जवाब दे देगा। एक चीज को इस सबसे साफ हो जाती है कि हमारे देश में नेताओं को और यूट्यूबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोवर्सी कुछ भी हो, इन्हें बस लॉजिक की हत्या करनी आती है। मर्डर ऑफ लॉजिक, वो भी सरेआम। क्या कह सकते हैं? देखिए, ग्रॉक एआई कंट्रोवर्सी से एक बात और पता चलती है कि एआई अभी उतना रिलायबल नहीं है। एआई कहीं से भी सोर्स उठा लेता है, वो ये नहीं देखता सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं है, वो बस रेलेवेंट आंसर देना जानता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका खुद का एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बन गया होगा, ना कि आप एआई के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने ओपिनियन का नाम देके किसी को बताएंगे। डिस्क्लेमर। इस वीडियो से किसी भी यूट्यूबर को हेट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन तक हेट पहुंच रहा है तो लगता है हेट अपना रास्ता भटक गया है। तो मैं बड़े यूट्यूबर से विनती करना चाहूंगा कि आप उस हेट को कहिए भाग जाए ऐसे। रुलाइएगा नहीं, छोटा बच्चा है वो अभी, इसलिए सर पे पप्पी देके 5 नंबर बस में बिठा के रवाना कर दीजिएगा।